है कि अल्लाह की मखलूक में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा कोई इंसान है ही नहीं, है भी नहीं और हो भी नहीं सकता। जिसके दर का दरबान जिब्रील आजम हो, जिसकी गली की मुश्ताक अर्श आजम को इश्तियाक हो, तेरे दर का दरबान है जिब्रील आजम, तेरा मदह रसूलो वली है और है बेताब जिसके लिए अर्श आजम वो उस राह रवे ला मका की गली है। अल्लाह अकबर। वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। खुदा जिसके चेहरे की कसम उठाए, जिसके जुल्फों की कसम उठाए, जिसके तकल्लुम की कसम उठाए, जिसके तबस्सुम की कसम उठाए, जिसकी अदाओं की कसम उठाए, जिसके चलने की बोलने की कसम उठाए, जिसको अपनी कुदरत और अपनी रुबूबियत का अल्लाह अकबर शाहकार आजम करार दे, वो जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात, जिसको अपना खलीफा आजम बनाए। वो जाने आदम है, जाने हव्वा है, जाने नूह है, जाने इब्राहिम है, जाने इस्माइल है, जाने ईसा है, जाने मूसा है। जिसकी मुसीबत टली है उनके नाम के सदके में टली है। आदम की तौबा कबूल होती है उनके नाम के वसीले से, अर्श को करार मिलता है उनके नाम के वसीले से, नूह की कश्ती को नजात मिलती है उनके नाम के वसीले से, हजरत यूनुस को मछली के पेट से निजात मिलती है उनके नाम का वसीला लेकर दुआ करने की बरकत से। क्या नाम है ये नाम, कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है सब। नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्ले अला का सहरा सजा का दूल्हा बनाया नामे मोहम्मद। बढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद। आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद। नामे मोहम्मद क्या नाम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की क्या शान है, क्या अजमत है, क्या बुजुर्गी है। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा करो उनके जिक्र की बरकत क्या, उनके नाम की बरकत क्या, उनके इसमें पाक की बरकत क्या, उनके इसमें गिरामी की बरकत क्या। अल्लाह अकबर। तो सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उनका जिक्र करते थे, उनका नाम लेते थे, उनका जिक्र हमेशा करते रहते थे, क्योंकि उन जैसा कोई नहीं, अल्लाह की मखलूक में उनसे बड़ा कोई नहीं। कहने वाले ने कहा बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, अर्श पे उनका नाम, जन्नत के दरवाजों पे उनका नाम, खुदा के नाम के साथ उनका नाम, अजानों में उनका नाम, नमाजों में उनका नाम, कुरान उनके जिक्र से भरा हुआ है। वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि सारे अंबिया उनकी इक्तिदा में मस्जिद अक्सा में उनके पीछे खड़े हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जिब्रील उनके कदमों में सर रख कर कहते हैं उठिए चलिए खुदा आपका मुश्ताक है। हजरत इकबाल कहते हैं कि अब्द दीगर अब्दहू चीजें दिगर, अब्द दीगर अब्दहू चीजें दिगर, ई सरापा मुंतजिर ओ मुंतजर। अब्द अलग है, अब्दहू अलग है। अब्द वो है जो इंतजार करता है, अब्दहू वो है जिसका इंतजार किया जाता है। इतने बड़े हैं मेरे नबी, उन जैसा कोई नहीं हो सकता, ना नबियों में, ना फरिश्तों में, ना सहाबा में, ना ताबईन में, अव्वल और अव्वलीन और आखिरीन में, खुदा की मखलूक में उन जैसा कोई नहीं। इतने बड़े हैं मगर सादगी कैसी कि मदीने की गलियों में निकलते हैं तो मदीने के छोटे छोटे बच्चे उनका हाथ पकड़ कर कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारे घर चलिए ना, हमारे घर चलिए ना हुजूर, हमारे यहाँ खाना खाइए ना हुजूर। और हुजूर को भूख लगी होती तो छोटे छोटे बच्चों की दावत पर मुस्तफा जाने रहमत उनके घर की तरफ चले जाया करते थे। हुजूर का जिक्र कर, हुजूर से कुछ सीखिए। हम हुजूर का जिक्र करते ही कैसे थे मेरे आका, क्या शान है। उनका जिक्र करिए, दिल जिंदा, दिल को सुकून मिले। कुरान की आयत है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगा हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब का मतलब क्या है। इमाम आजम के उस्ताद इमाम जाफर सादिक से पूछा, छठे इमाम से,
जिक्रुल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। क्या मतलब? इमाम जाफर सादिक कहते हैं जिक्रुल्लाह हुवा रसूलुल्लाह, जिक्रुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, क्योंकि उनका नाम जिक्रुल्लाह है। तो पता चला नामे मोहम्मद लेते जाओ, दिल को सुकून मिलता जाएगा, आंखों को ठंडक मिलती जाएगी। तो हुजूर का जिक्र करो। कैसे थे हुजूर? आइए आज उनका जिक्र थोड़ा कर। कैसे थे हुजूर? उनकी आंखें भी कैसी थी? आंखों में तासीर कैसी थी? ऊपर उठी तो किबला बदल जाए, नीचे झुके तो इन्ना अंजलना आ जाए, किसी को चुमकार ले वो सिद्दीक अकबर हो जाए, किसी से फेर ले वो अबू जहल हो जाए। देखे कि आंखों की अदाएं तो देखे, है किसी की आंखों में इतनी तासीर? उठे तासीर ये अर्श के परे जाए, झुके तो तहतुस्सरा तक देखे, कब्र के हालात देखे, आंखों की तासीर, कब्र के हालात देखे। बुखारी शरीफ की हदीस नहीं पढ़ी, सियाह में मौजूद है कि देखा कि 2 कब्रों पर अजाब हो रहा है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा होगा। हुजूर ने देखा उसको। अच्छा, अजाब हो रहा था, ये हाल है। अजाब हो रहा था, तवज्जो आपकी, अजाब हो रहा था, ये हाल है। क्यों हो रहा है? ये माजी है। क्यों हो रहा है? ये माजी है। भाई अजाब हो रहा है, मौजूदा सूरत हाल है, सही है ना? और क्यों हो रहा है? कुछ किया होगा तभी तो हो रहा है ना। तो कुछ किया तो कहां किया? कुछ किया तो कहां किया? ये माजी है। हुजूर फरमाते हैं अजाब हो रहा है। और क्यों हो रहा है? एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था और एक चुगली करता था, इसलिए अजाब हो रहा है। अरे आदमी पेशाब कहां करता है? इज्तिमा गाह में करते हैं लोगों के बीच में। अभी भी वो मरा हुआ आदमी जो मर चुका, इंतकाल कर चुका, पता चला किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा, क्या किया, ये भी हुजूर जानते हैं। आंखें देखो, जो हो चुका ये माजी है, जो होने वाला आंखें देखो, हो चुका वो भी देख रही है, हो रहा है वो भी देख रही, होने वाला कैसे देख रही? आइए जरा देखें। हुजूर हिजरत के लिए जा रहे हैं, उनका जिक्र आए, आज उनका जिक्र कर रहे हैं ना, तवज्जो सबकी हाजिर है ना, उनका जिक्र कर रहे हैं। हुजूर हिजरत के लिए जा रहे हैं। अब हुजूर जा रहे हैं हिजरत के लिए, एक ही साथी, हिजरत के वक्त एक ही यार को साथ नहीं। अक्सर पहुंच चुके, कुछ पहुंचने वाले, मौलाए कायनात को बिस्तर पे सुलाया और सिद्दीक अकबर को अपने साथ लिया। सिद्दीक को साथ लिया, मौला मुश्किल कुशा को बिस्तर पे सुलाया, चले जा रहे हैं। ऐसे में मुशरिकीन मक्का, मक्का के गुंडे हुजूर के घर का घेराव करके खड़े हुए हैं। अब और तब हमला करना, अब और तब। हुजूर उठे, मिट्टी पे दम किया, मिट्टी उनके सरों पे डाली और वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा। ये आये मुबारका पढ़ते हुए निकल गए, उनको खबर नहीं हुई, उन्होंने देखा नहीं। हुजूर को वो देख नहीं सके। एक खास बात, हुजूर को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, ये खास बात। वो जिसको चाहे दिखा दे। नहीं समझे बात? हुजूर को देखने के लिए आंखों की जरूरत, वो जिसको चाहे दिखा। अगर वो दिखा दे तो बगैर आंख वाला भी देख ले, और ना दिखाना चाहे तो दरवाजे पे, नबी के दरवाजे पे खड़ा हुआ आदमी भी ना देख सके। तो पता चला कि दुनिया में नबी के नाम पे जितने झगड़े हो रहे हैं वो देखने और नहीं देखने की बुनियाद पे हो रहे हैं। जिसको नबी ने दिखा दिया वो कहता है बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। जिसको नबी ने दिखा दिया वो कहता है सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे। जिसको दिखा दिया वो कहता है सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। अल्लाह अकबर। जिसको दिखा दिया वो कहता है वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही नहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है। हर जगह उनका जलवा है। जिसको दिखा दिया
फिर नहर में भी वही नजर आ रहे हैं जलवा लेकर, और बहर में भी वही नजर आ रहे, दरख्त के पत्तों में भी फिर जलवा यार नजर आ रहे, क्योंकि जब इश्क होता है तो फिर यार बेहिजाब होता है। दिखाने की बात है, दिखाने की बात है, क्योंकि वो खुदा की, तवज्जो फरमाए, वो खुदा की जात और सिफात का मजहर बनकर आए हैं। वो मजहरे रब्बानी है, मेरे अल्लाह की शान है। किसी को दिखाना चाहता है तो दूर पर भी दिखाता है, और किसी को दिखाना चाहता है तो लामका पे बुलाकर दिखाता है। वो मजहरे रब्बानी है। वो जिसको दिखाना चाहे तो फिर इंसान जिधर नजर उठाता है उधर यार का जलवा नजर आता है। लेकिन ये बात सबकी समझ में नहीं आती, क्योंकि जब वो खड़े थे एक आदमी गुजरा, किसका इंतजार है? वो कहा मोहम्मद अरबी पे हमला करना है, इसीलिए तो पूरी रात खड़े। का वो अंदर का है, वो तो चले जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। कहा जा चुके, हम तो खड़े हैं, नजर लगा कर खड़े, जा चुके हैं। तो बात यही है, उनके दिखाने की बात है, आपके हमारे देखने की बात नहीं है। अब अगर कोई कहता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो या इतने हैं, वो उतने हैं, वो ऐसे हैं, अगर कोई तराजू लेकर उनको तौलता है, समझ जाओ देखा नहीं है। अगर देख ले तो फिर यार के जलवों की वो भी बात करने लगे। आप कहेंगे क्या आज भी दिखाते हैं? हम कहते हैं अगर कोई आंख वाला हो तो अब भी उनका जलवा बेहिजाब है, बेनकाब है। अल्लाह अकबर। आंख वाला जो तेरा बन के तमाशा देखे, और आंख वाला तेरी जो बन का तमाशा देखे। तो अर्ज ये कर रहा था, इधर हुजूर निकले सिद्दीक अकबर को लेकर, उधर मक्के के गुंडे नाकाम हो गए, तो उन्होंने वो तो हाथ धरे के धरे रह गए, पड़े के पड़े रह गए, खड़े के खड़े रह गए। हुजूर अलैहिस्सलाम निकल करके चले गए। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, लाखों कुदसी कार्य खिदमत पर लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। जब नाकाम हुए तो सुबह ऐलान हुआ, ऐलान ये हुआ कि जो मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊंट और इतना इतना सोना दिया जाए। क्या दिया जाएगा? 100 ऊंट, सुर्ख ऊंट। जैसे आजकल आपके यहां साइजिंग की अहमियत है मालेगांव में, वैसे उस दौर में सुर्ख ऊंटों की अहमियत। आज जैसे सोने की अहमियत है, सोने की अहमियत उस दौर में क्या? सुर्ख ऊंट और सोना। उन्हें गिरफ्तार करके जो लाएगा। सुराका इब्ने मालिक नाम का एक जवान, जवानी में दौलत की मोहब्बत किसको नहीं होती। सोचा इतनी सी बात है, मोहम्मद अरबी को गिरफ्तार करके लाना है, गए हैं, आज ही गए, चलो घोड़ा दौड़ाओ और तलाश करो और मालदार हो जाओ। जैसे ही गए तो देखा कि सिद्दीक अकबर और हुजूर जा रहे हैं। सुराका खुश हो गए, ईमान नहीं लाए थे, मैं तो पकड़ लिया जल्दी से। दोनों जा रहे पैदल। सिद्दीक अकबर की आदत थी, वो जब सफर हिजरत में चलते थे तो कभी आगे कभी पीछे। हालांकि कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे नहीं चले अबू बकर सिद्दीक, लेकिन हिजरत में कभी आगे कभी पीछे। आका ने पूछा ये आगे पीछे क्यों चलते हो अबू बकर? अर्ज करते आका जब दुश्मन का ख्याल आता है कि दुश्मन आगे से आ रहा होगा तो मैं आगे चलने लगता हूं, और जब ख्याल आता है कि पीछे से आ रहा होगा तो मैं पीछे चलने लगता हूं, ताकि दुश्मन तीर चलाए तो मुझ पे लगे, आप पे न लगे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब हैं, हुजूर के सहाबा। बहरहाल तो सुराका इब्ने मालिक ने हुजूर और सिद्दीक अकबर को देखा। आका अलैहिस्सलाम पलट गए, पलट करके देखा कि सुराका और हुजूर को गिरफ्तार करने आ रहा है। माअज़ल्लाह। सरकार ने इशारा किया, ऐ जमीन सुराका के घोड़े के कदमों को पकड़ ले। सुराका खुद ही बयान करते हैं, उनका घोड़ा जमीन में धंस गया। माफी मांगने लगे, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, अब नहीं करेंगे। इशारा किया, जमीन ने छोड़ दिया। फिर नियत बदली, 100 ऊंट और सोना। जैसी नियत बदली फिर धंस गए, फिर माफी तलब की। हुजूर ने जान लिया ये सोने की लालच में आया है, तो सरकार ने फरमाया, सुराका तू सोने की लालच में आया है मुझे गिरफ्तार करने के लिए? अरे मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। किसरा कहते हैं ईरान के बादशाह को। किसरा किसको कहते हैं? ईरान के बादशाह को। आका क्या फरमा रहे?
मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। ईरान के बादशाह लोग सोने के कंगन पहना करते थे, सोने के कंगन। आका क्या कह रहे हैं, सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। क्या मतलब? फरमाया ईरान फतेह होगा